तो गाइज़ व्हाट्सअप, तो कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज यहाँ पर जो हम करने वाले हैं वो है यहाँ पर नंबर सिस्टम। काफ़ी लोग यहाँ पर परेशान थे कि भाई यहाँ पर नंबर सिस्टम क्यों नहीं चालू है, जबकि स्टार्टिंग तो यहीं से होती है। तो हमने उनको बोला कि भाई नंबर सिस्टम बहुत ही आसान टॉपिक है, 6-7 टॉपिक इसके अंदर आते हैं। अभी सब टॉपिक के नाम बताएंगे और धीरे धीरे कम से कम ये चैप्टर ले, ये चैप्टर लेंदी ज़रूर है बट ईजी ज़रूर है, ये भी मैं कहूँगा। तो ये आप मान लीजिए कि ये लेक्चर मतलब 5 उस लेक्चर में नंबर सिस्टम पूरा ए टू जेड आपका यहाँ पर फिनिश होने वाला। फिर चाहे वो डिविजिबिलिटी रूल, चाहे यूनिट डिजिट हो, चाहे फैक्टर हो, रिमाइंडर थ्योरम हो, डेसिमल फ्रैक्शन हो, सिंप्लीफिकेशन हो। और ये आप समझ लीजिए कि अगर आपने इसको पूरा यहाँ पर देख लिया, मतलब कि नंबर सिस्टम यदि आपने पूरा लगा लिया तो नंबर सिस्टम से समझ लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपके कम से कम बने ही बनेंगे, जितने यहाँ पर टॉपिक्स यहाँ पर होने वाले हैं। हर टाइप वाइज क्वेश्चन, हर टॉपिक यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। और कमेंट करके यहाँ पर ज़रूर बताया करें कि जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में आ रहा है, या कोई और आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए या कोई भी सजेशन देना चाहते हो उसको ज़रूर आप यहाँ पर दिया करें, तभी आपका काम यहाँ पर किया जाए। कमेंट का यही एक असल मीनिंग होती है कि आप यहाँ पर कुछ सजेशन आप यहाँ पर आप खुद दे सकते हैं, ठीक है? तो उसको सजेशन ज़रूर दिया करें। तो चलिए करते हैं शुरू। तो इसके लिए पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर आपको बता देता हूँ, एक नई स्लाइड लेकर। भाई नंबर सिस्टम हमको पढ़ना क्या है? तो नंबर सिस्टम आपका बहुत ही बड़ा यहाँ पर टॉपिक है, जिसमें कई सारे यहाँ पर जो है सब टॉपिक्स यहाँ पर इंक्लूडेड है, जिनको टॉपिक वाइज लेक्चर वाइज यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको अटेंड करेंगे। पहली बात तो ये कि हम पहले नंबर सिस्टम आपको बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। हम आपको बताएंगे कितने तरह के यहाँ पर कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर क्या होता है, प्राइम नंबर, और ये जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं पहले आपको हम यही एक्सप्लेन करेंगे बेसिक से। उसके बाद कुछ फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, सब के बारे में बताएंगे, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद इस लेक्चर में यहाँ पर आपको डिविजिबिलिटी बताएंगे, और डिविजिबिलिटी एकदम तगड़े तगड़े वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको यहाँ पर कराएंगे। हर एक यहाँ पर डिविजिबिलिटी के रूल बताएंगे, और उस पर जो क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं वो सब भी कराएंगे। इसके बाद नंबर सिस्टम आपको जो यहाँ पर कवर होगा वो आपका है द मोस्ट फेमस यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पे हम काफ़ी एकदम डिटेल आएगा, वो भी यहाँ पर कवर होगा, ठीक है? उसके बाद जो यहाँ पर हम करेंगे वो आपका बहुत ही फेमस जो यहाँ पर है आपका यहाँ पर फैक्टर थ्योरम को यहाँ पर हम कवर करेंगे। फैक्टर थ्योरम बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, उसको भी हम यहाँ पर धीरे धीरे जो है वो देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे भाई आपका रिमाइंडर थ्योरम। ये मान लीजिए कि फैक्टर थ्योरम तो एक बार तो मान लीजिए चल जाएगा, बट रिमाइंडर थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन यहाँ पर आते ही आते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं वो डेसिमल और फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन से कौन कौन बड़ा फ्रैक्शन है, इसका सीरियल वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रैक्शन है, सब तरह क्वेश्चन आप देखे होंगे। इस तरह क्वेश्चन यहाँ पर कवर अप होंगे पूरा डिटेल में, ठीक है? और इसके बाद जो लास्ट में यहाँ पर पढ़ लेंगे वो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन पे भी एक आध क्वेश्चन यहाँ पर किसी किसी शिफ्ट में मतलब आ सकता है, इसकी भी यहाँ पर चांसेस हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पर सीरियल वाइज यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करने लो। शुरुआत में आपको यहाँ पर थोड़ा बेसिक रहेगा, थोड़ा बोरिंग लगता है, तो यदि आपको आता है तो आप आगे थोड़ा स्लाइड कर सकते हैं, आगे थोड़ा फॉरवर्ड करके आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए करते हैं शुरू, ठीक है? तो सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ जो यहाँ पर पता होना चाहिए कि भाई कोई भी यदि नंबर दिया गया है तो उसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू यहाँ पर क्या होता है, तो वो हम यहाँ पर पहले देखते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स ऑफ यहाँ पर आपके नंबर होते हैं। तो इन न्यूमरल फेस वैल्यू को यदि मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो कोई भी यदि नंबर आपको दिया गया, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें भी यहाँ दिया गया है 48679, ठीक है? तो कोई भी अगर बोले कि भाई फेस वैल्यू ऑफ 9 क्या है, तो भाई नंबर इटसेल्फ, ठीक है? फेस वैल्यू मतलब जैसे फेस वैल्यू मान कभी दे दिया तो लोग सोच रहे फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, लोकल वैल्यू क्या होता है, देखिए इसका दूसरा नाम लोकल वैल्यू होता है। तो बस आपको थोड़ी सी जानकारी लिख लीजिए कि जो भी जिस भी नंबर का फेस वैल्यू पूछेगा समझे वो नंबर ही उसका आंसर है। जैसे मैं पूछूँगा भाई 6 का फेस वैल्यू इसमें क्या है इस डिजिट में, तो 6 आप बोल देंगे। 4 की फेस वैल्यू क्या है, 4 बोल देंगे, ठीक है? बस यही छोटा सा है। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू थोड़ा सा यहाँ पर क्या आप कह सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है? कि भाई जो आपको प्लेस आपको मतलब ही समझ में आ रहा है कि भाई आप कोई भी यदि नंबर लिखते हैं तो उसमें आपको पता होता है सबसे लास्ट वाला आपको यूनिट डिजिट होता है, फिर टेंस डिजिट होता है, फिर आपका 1000 डिजिट होता है, फिर ऐसे ही पूरा आपको यहाँ पर चलता चला जाता है। तो आपको जो यहाँ पर जो प्लेस जो डिजिट होता है वो प्लेसेस के अनुसार चेंज होगी। आप वंस प्लेस पे हैं कि टेंस प्लेस पे हैं कि 100 कि 1000, किस प्लेस पे हैं उसके बेसिस पे ये चेंज होते रहते हैं। ये तो आपका फिक्स है भाई 9 का क्या है 9, 7 का है क्या 7, 8 का फेस वैल्यू क्या है 8। तो हम चलिए देखते हैं कि भाई फेस वैल्यू को हम किस तरह यहाँ प्लेस वैल्यू को हम किस तरह यहाँ पर निकालते हैं। तो पहले उसका देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आप देख लीजिए कि यदि कोई भी नंबर दिया अगर बोले कि भाई उसके यूनिट डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या होगा, कि तो जो भी संख्या यहाँ पर जो भी उसकी यूनिट डिजिट है यानी लास्ट प्लेस पे
जो भी लिखा रहेगा आप उसको लिख देंगे और उसको 10 का पावर 0 से मल्टीप्लाई कर। 10 का पावर 0 इन द सेंस 1 ही वैल्यू होती है भाई। कोई भी यदि एक मान लीजिए कोई एक नंबर है उसके ऊपर यदि 0 लगा हुआ तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। आप पढ़ें जैसे कि 10 का पावर 0 लिखूँगा 1 होगा, 5 का पावर 0 1 होगा, 3 की पावर 0 करूँगा तो भी 1 होगा, 2 का पावर 0 करूँगा तो भी यहाँ पर 1 ही आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्लेस वैल्यू ऑफ टेंस डिजिट यहाँ पर पूछा है, तो बस वही जो टेंस प्लेस पे जो कोई भी डिजिट लिखी हो 3 4 5 कुछ भी लिखा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 का पूछे क्योंकि 100 आपको पता है कि 100 1 0 0 एंड 2 इसमें वो होते हैं ज़ीरोज़ होते हैं, तो हम 10 का पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड सो वन। यानी अगर 1000 डिजिट पूछेगा तो हम 10 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल के तहत पे यहाँ पर आपको दिया है, जैसे ये नंबर है आपका 28,397। इसमें से अगर उसने पूछ लिया कि भाई प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या होगा, वैसे ही बहुत चिंदी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आने की कोई संभावना, बट आपको यहाँ पर बेसिक है तो इसलिए आपको यहाँ पर इसको समझना पड़ेगा ही ताकि आपको जानकारी रहे। तो यदि उसने पूछा है कि 1000 डिजिट, तो भाई 1000 डिजिट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 8 जो है यहाँ पर बेसिकली वो 1000 प्लेस पे है, तो आप क्या करेंगे 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 पे है क्या 8 है, उसको 1000 मल्टीप्लाई कर तो 8000, तो इसका प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या हो गया 8000, और फेस वैल्यू ऑफ 8 क्या होगा 8 ही होगा। हो गया काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ नंबर्स हम यहाँ पर आपको जल्दी से पढ़ा देते हैं। आपको पता है कि भाई नंबर काफ़ी तरह के यहाँ पर होता है, कितने लोगों को यहाँ पर डिफरेंस ही नहीं पता रहता कि भाई इंटीजर नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम, मतलब पता तो रहता है बट इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है भाई ये नंबर क्या होगा, ये इंटीजर है कि नॉन, मतलब इंटीजर नॉन इंटीजर हम बता लेंगे। मतलब कि कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर इसमें फंसते हैं, तो धीरे धीरे हम चलिए आपको कवर करा देते हैं। यदि यहाँ पर नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, काउंट बेसिकली, मतलब जब आप 1 से कोई भी यहाँ पर स्टार्टिंग कर देंगे 1 2 3 से लेकर पूरा इनगिनत यहाँ पर इनफाइनाइट तक आपका क्या होगा, वो आपका नेचुरल नंबर है। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है, एक्सक्लूडिंग ज़ीरो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यदि आप जीरो इसमें इंक्लूड कर देंगे तो वही आपका कन्वर्ट होकर क्या बन जाता है, आपका होल नंबर यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे जितने भी आपके यहाँ पर नेचुरल नंबर हो तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, यानी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं। जैसे आप यहाँ पर -2 नहीं लेंगे, -3 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर -2 -3 आप यदि लेंगे तो वो आपके यहाँ पर क्या होगा, वो इंटीजर में फॉलो कर जाएगा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि आप जीरो को इसमें इंक्लूड कर लेंगे तो आपका होल नंबर बन जाएगा। इसलिए सबसे छोटी नेचुरल नंबर जो आपका क्या है वो 1 है, ठीक है। अब इसी में देखिए ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो, यानी नेचुरल नंबर के साथ यदि आप जीरो ऐड कर देते हैं तो उसके इसमें हमारा जो यहाँ पर पूरा सेट जो बनता है वो हमारा होल नंबर का बन जाता है, यानी बस जीरो ऐड करना है। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर कोई पूछेगा तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कोई पूछेगा 1 होगा। और होल नंबर को आप एक अदर सेंस में नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 0 1 2 से स्टार्ट होता रहता है, इसके पहले का भी कुछ नेगेटिव नहीं रहता है। तो ये हमेशा देखिए इधर जब जीरो के देखिए, जीरो के हमेशा आप पता है राइट साइड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, जीरो के लेफ्ट साइड हमेशा नेगेटिव वैल्यू आती है। क्योंकि ये जीरो से ही शुरू होता है, इट मीन्स कि इसमें कोई नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकता। तो होल नंबर आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर भी यहाँ पर इसलिए क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आनी चाहिए, वो इंटीग्रल ही वैल्यू होनी चाहिए। 2 3 4 होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि 3/5 बोल दिया, 4/7 बोल दी, इस तरह यहाँ पर केसेस नहीं होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। अब ये देखिए यहाँ पर इंटीजर आ गया, तो यहाँ पर इंटीजर्स देखते हैं इंटीजर क्या होता है। तो आपको पता है कि होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स फॉर्म द सेट ऑफ, सॉरी इसको यहाँ पर फॉर्म सेट ऑफ इंटीजर नंबर एंड दीज आर डिनोटेड बाय आई, इन द सेंस कि आपको पता है कि ध्यान से देखिएगा, ये इतना क्या था आपका, ये इतना आपका होल नंबर था, उसी में जब हमने यहाँ पर ज़ीरो को इंक्लूड कर दिया तो आपका यहाँ पर बन गया होल नंबर। अब यही होल नंबर में यदि आप नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर देते हैं ये इतना, तो उसका कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है, वो इंटीजर हो जाता है, ठीक है। यानी माइनस से लेकर पूरा, यानी नेगेटिव नंबर से लेकर जीरो को इंक्लूड करके पूरा पॉजिटिव नंबर यदि आप कर लेंगे तो क्या हो जाता है आपका यहाँ पर इंटीजर हो जाता है। फ्रैक्शन को इंक्लूड ना कीजिए, p/q फॉर्म का कुछ भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान कीजिएगा। और इंटीजर्स भी 2 तरह का आपको पता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। बहुत सिंपल चीज़ है, पॉजिटिव वाला को पता है 1 2 3 4 5 6, और नेगेटिव वाला वही आपका -1 -2 -3 -4। ये काफ़ी सिंपल है, इसमें ज़्यादा टाइम देना मूर्खता है। इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर काफ़ी सिंपल, जो भी 2 से यहाँ पर डिविजिबल हो जाते हैं। स्मॉलेस्ट आपका इवन नंबर 2 ही होता है, उसके बाद 4 6 8 ये सब आपको यहाँ पर पता ही होगा, ठीक है। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, यानी 1 3 5 9, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। बेसिक चीज़ें पर अगर ज़्यादा समय देंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगा। प्राइम नंबर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, प्राइम नंबर होता क्या है, बेसिकली बच्चे इसी में यहाँ पर डाउट रहते हैं। तो बेसिकली अगर प्राइम नंबर कोई पूछे कि भाई प्राइम नंबर होता क्या है, तो प्राइम नंबर वही होता है जो मात्र 1 से डिविजिबल होता है और 1 से सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, और इट्सेल्फ
बस जो नंबर एक और इटसेल्फ से डिविजिबल हो जाए वो आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि 1 जो है आपका यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं होता। पूछेंगे क्यों भैया, तो भाई 1 का फैक्टर क्या होता है, 1 किससे डिविजिबल है, 1 सिर्फ 1 ही से डिविजिबल है, और इटसेल्फ लेंगे तब भी 1 आया, यानी ओवरऑल इसके कितने फैक्टर है, इसके फैक्टर एक ही हैं। बट प्राइम नंबर कंडीशन क्या, इसके 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है और एक इसका नंबर इटसेल्फ होता है, यानी दोनों अलग अलग होते हैं। बट एक के केस में एक खुद है और एक से ये डिवाइड ही होगा, मतलब ओवरऑल तो एक ही इसके फैक्टर हुआ, तो इसलिए 1 जो है आपका यहाँ पर प्राइम नंबर इंक्लूडेड नहीं आता है। इसको आप ध्यान रखें, कई लोग डाउट में रहते हैं, पूछ ले द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर, पता चल लगा दिए, एक दो कुछ भी लगा सकते हैं, और ध्यान देना पड़ेगा कि 1 जो है यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है। तो आपका जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो जाता है वो 3 हो जाता है, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 6 लेने हैं क्योंकि यहाँ पर इसका 2 और 3 फैक्टर हो जाते हैं, और एक्सेप्ट 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है। जैसे अगर आप 4 की बात करेंगे तो इसको 1 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है एंड 2 भी फैक्टर, यानी 2 से ज़्यादा यहाँ पर फैक्टर होगा, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, कंपोजिट नंबर में सप्लाई करेंगे। जैसे आपको दिख गया यहाँ पर कंपोजिट नंबर क्या होता है, नॉन प्राइम नंबर, यानी जो नंबर प्राइम नहीं रहेगा वो कंपोजिट रहेगा। इट मीन्स कि उसके पास जो है यहाँ पर 2 से ज़्यादा फैक्टर रहेंगे, यानी एक उसका फैक्टर रहेगा और नंबर इट से उसका फैक्टर रहेगा, लेकिन इसके अलावा भी एक कम से कम एक फैक्टर और होगा, बाकी होने को हज़ारों फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर बहुत इवन ऑड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका 4 जो है क्या है आपका कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसका 1 4 2 3 फैक्टर हैं। उसी तरह आप यदि बात करेंगे 9 आपका क्या है, 9 आपका ऑड नंबर, बट इसके भी 1 फैक्टर है, 9 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, तो इस केस में क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर होगा। 1 जो है ये ना दे प्राइम होता है ना और कंपोजिट, क्यों, मैंने बताया कि 1 के एक ही फैक्टर है, जबकि प्राइम के 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट के 2 से ज़्यादा यहाँ पर फैक्टर्स होते हैं। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि भाई यहाँ पर को प्राइम क्या होता है। तो को प्राइम को सिंपल है, समझ लीजिए अगर 2 नंबर यहाँ पर दिए रहेंगे, यदि उसका HCF 1 हो जाएगा, समझ लो जो पेयर्स वो यहाँ पर को प्राइम नंबर हो जाएंगे। या इन द शॉर्ट मतलब कि ईजी लैंग्वेज बोलें तो उनकी यदि कॉमन डिवाइजर यानी उनका कॉमन फैक्टर अगर 1 है तो वो क्या है, को प्राइम है। जैसे 7 और 9 का आप देखेंगे तो भाई 7 और 9 के कॉमन फैक्टर क्या हो, यानी कौन इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, वो मात्र एक संख्या जो कि एक ही है। उसी तरह यहाँ पर 15 और 16 को करेंगे तो उनके भी जो कॉमन फैक्टर हैं या कौन दोनों को डिवाइड कर सकता है, कौन ऐसा नंबर जो 15 और 16 दोनों को डिवाइड कर सकता है, वो मात्र क्या है, एक है, ठीक है। या तो HCF 1 है या उनका कॉमन डिवाइज़र या कहें कॉमन डिवाइज़र एक रहेगा तो उस केस में वो को प्राइम नंबर होगा, ठीक है। को प्राइम नंबर में और नॉट, ये 2 प्रॉपर्टीज़ को आप यहाँ पर आप याद कर लीजिए। को प्राइम नंबर जो होते हैं वो मे और मे नॉट भी प्राइम हो सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि जैसे 15 और 16 वाले पेयर को देखेंगे तो 16 क्या है, 16 का कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये प्राइम नहीं है, बट स्टिल ये क्या है, को प्राइम के पेयर में यहाँ पर आ गया है। और एवरी पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर इज़ को प्राइम, यानी कोई भी आप एक के बाद एक लगातार नंबर लेते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, को प्राइम होता है। यानी जैसे आपने 9 लिया उसके जस्ट बाद नंबर यदि आप 10 देखेंगे तो इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर रहेगा वो 1 ही यहाँ पर रहेगा। कोई भी आप 13 14 ले लेंगे तो ये भी क्या है आपका को प्राइम का यहाँ पर क्या है, क्योंकि एक के बाद एक हमने लिया और इनका जो कॉमन नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे वो मात्र एक है। वहीं अगर मैं एक छोड़ के यदि ले लूँगा, जैसे मैंने 13 लिया, यहाँ पर मैंने एक छोड़ के जैसे 1 या 2 छोड़ के मैंने ले लिया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर 14 लिया, 15 नल के मैंने 16 ले लिया, तो इस केस में क्या हुआ भाई, ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, क्योंकि दोनों के कई सारे वर्ड, बट ये दोनों क्या है, को प्राइम नहीं है, ठीक है। को प्राइम नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि इनके यहाँ पर 2 भी यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर काफ़ी इजी होता है, जो भी P/Q फॉर्म में जितने भी नंबर होते हैं एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में, ऐसा नहीं कि 4/8 लिख दिए, पहले 4/8 को भी यहाँ पर आप ब्रेक कर दीजिए, 1/2 जो है आपका यहाँ P/Q फॉर्म में है, इट मीन्स कि वो आपका यहाँ पर रैशनल नंबर है, ठीक है। एक कंडीशन होती है Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्यों, कि यदि Q 0 हो जाएगा तो एनी नंबर अपॉन 0 जो होता है वो हमेशा क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ये आपको यहाँ पर बचपन से यहाँ पर पता चला होगा। उसके बाद इर्रेशनल नंबर क्या है कि जो भी P/Q फॉर्म में नहीं बदला जा सकता है वो आपका यहाँ पर इर्रेशनल नंबर होता है। जैसे आपका ये √2 क्या होता है आपका 1.414414 ये आपका होता जाता है। और इर्रेशनल नंबर फर्दर चल कर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में यहाँ पर वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर बढ़ते हैं रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर क्या रहता है, दोनों सेट होते हैं, यानी रैशनल और इरेशनल नंबर के यदि आप सेट बना लेते हैं तो आपका यहाँ पर क्या होता है, वो रियल नंबर यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, यानी देखिए इसमें 7/9 क्या होगा, ये आपका यहाँ पर रैशनल नंबर में, √2 √5 क्या है आपका इरेशनल नंबर में आता है, यानी दोनों कॉम्बिनेशन यानी रैशनल पर प्लस इरेशनल का जो आप सेट बनेगा वो आपका इक्वल होगा आपका रियल नंबर से। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर डिविजिबिलिटी हम यहाँ पर स्टार्ट कर धीरे धीरे सबकी डिविजिबिलिटी बताते हैं। शुरुआत की डिविजिबिलिटी आसान है, यहाँ पर जो आप बचपन से पढ़े कि डिविजिबिलिटी भाई 2 क्या होती है, अगर लास्ट डिजिट आपकी यदि 0 या इवन होती है तभी आपको पता है वो 2 से डिविजिबल है। जैसे 8 आपका क्या है 82, यानी लास्ट में यदि 0 है या 2 से डिविजिबल कोई भी संख्या है तो यहाँ पर 2 से डिविजिबिलिटी इसकी होती है, आसान था। 3 की डिविजिबिलिटी आप सबको पता है कि अगर हम सम नंबर कर दें, यानी कोई भी यदि डिजिट दिया है, जैसे 1 5 6 यहाँ पर दिया गया है, तो आप क्या करें, जो जो भी यहाँ पर डिजिट दी गई सबका आप पहले सम कर लीजिए। 5 6 11 प्लस 12 यहाँ पर होगा, 12 क्या है यहाँ पर, ये 3 से यहाँ पर डिविजिबल है। उसी तरह आप यहाँ पर 4 का देखेंगे तो 4 कैसे फाइंड करेंगे, 4 का हमेशा लास्ट 2 डिजिट आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसका 2 होता है डिविजिबिलिटी ऑफ 4 आप देखेंगे तो 2 तरह से आप यहाँ पर इसको पता कर सकते हैं। यदि लास्ट 2 नंबर रहेगा वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल है। जैसे यहाँ पर कुछ भी हम शुरुआत में दें 2 3 8 9, बट लास्ट का 2 नंबर जो है मैं ऐसे दे देता हूँ 4 4 4 4। चलिए, तो ये लास्ट 2 डिजिट आपको पता है कि ये हमारा 4 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। इसमें 5 3 6 2 3 6 ले लिया। 6 3 6 क्या है आपका यहाँ पर 4 से डिविजिबल है। 4 9 36, इट मीन्स पूरा नंबर आगे हम कुछ भी ऐसे लगा देंगे वो मतलब कि वो डिविजिबल हो ही जाएगा 4 से। या इसका दूसरा केस भी है कि यदि 2 से ज़्यादा जीरोज़ भी यदि हैं लास्ट में, कम से कम 2 तो होने चाहिए, 2 से ज़्यादा जीरोज़ भी हैं तब भी, यानी अगर मैं लास्ट में 2 जीरो लगा दूँ, आगे कोई सा भी यहाँ पर 7 9 6 कुछ भी लगा दूंगा, वो नंबर हमारा क्या होगा, वो हमारा 4 से यहाँ पर डिविजिबल ही यहाँ पर होगा। ठीक है, तो लास्ट में 2 जीरोज़ रहें या 2 से ज़्यादा जीरोज़ रहें या लास्ट 2 डिजिट रहे वो 4 से डिविजिबल रहे, तो 4 से ओवरऑल नंबर जो होता है हमारा डिविजिबल हो जाता है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि डिविजिबल बाई 4 है, क्यों, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट जो 6428 का 28 है वो यहाँ पर जो है 4 से डिविजिबल है। उसी तरह ये नंबर्स जो है हमारे 4 से डिविजिबल हैं, क्यों, क्योंकि इसमें मिनिमम तो 2 जीरो सब में है या 2 से ज़्यादा जीरोज़ हैं, इसलिए जो है यहाँ पर ये 4 से डिविजिबल है। उसी तरह 5 की डिविजिबिलिटी देखेंगे तो लास्ट में 2 ही केसेस का होता है, यदि लास्ट में 0 है या 5 है तो नंबर ओवरऑल जो है वो 5 से डिविजिबल यहाँ पर होगा। यदि 6 की डिविजिबिलिटी आप देखेंगे तो यदि वो नंबर जो है, ठीक है, जो गिवन नंबर आपका है, यदि वो 3 और 2 दोनों से यदि डिवाइड हो जाता है तो उस केस में यहाँ क्या होता है कि आपका जो नंबर होता है वो 6 से जो है वो डिविजिबल यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। उसी तरह से 18 36 7 24 48 6 से डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि 3 और 2 से ये दोनों डिविजिबल हैं। ठीक है, तो इसको देखिए 3 से कैसे पता करें कि लास्ट की वो जो सम होनी चाहिए वो आपको क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 1 4 4 0 हम देखें 4 1 5 4 9 आ गया, और ये सम जो 9 है वो यहाँ पर 3 से डिविजिबल है, बाकी 2 को तो आपको पता है 0 हो या इवन नंबर कोई हो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर डिविजिबिलिटी बाई 7 यदि आपको यहाँ पर देखनी है तो ये 7 वाली जो यहाँ पर ध्यान से देखने वाली चीज़ है, इसलिए इसको हम नेक्स्ट आगे की स्लाइड में बता देते हैं। तो डिविजिबिलिटी अगर 7 को फाइंड करने से कोई भी नंबर दिया रहे, मैंने लेट सपोज किया 2744 यहाँ पर दिए रखा है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी कैसे निकालते हैं कि आपको यहाँ पर लास्ट की डिजिट पर ध्यान देना है। ठीक है, 7 केस में आप लास्ट डिजिट कोई भी दे रहे उसको आप उठाइए यहाँ पर, और रेस्ट वाली डिजिट जो देखी रहे पहले उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए, और लास्ट की जो डिजिट है उसको 2 से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी अगर यहाँ पर 4 है तो हम 2 × 4 कर दिए, और 274 - 8 किए, यहाँ पर 266 आया। अब ये 3 डिजिट नंबर छोटी होगा, आप इसको यहाँ पर देख भी सकते हैं। अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 21 आएगा, फिर 5 6 बचेगा, नहीं 7 8 56, यानी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। इट मीन्स 2744 भी जो है आपका यहाँ पर 7 से वो डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर भी दिया गया है कि जो आपको 658 है, कैसे आपने पता किया, तो 658 का पता है कि लास्ट वाले जो 8 है उसको सेपरेट कर दीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और रेस्ट जो नंबर बचे 65 उसको यहाँ उससे इसको माइनस कर दिया, यानी 65 - 2 × 8 हमने कर दिया, तो यहाँ पर 65 - 16 हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पर 49 हो जाएगा। और आपको 49 पता है कि 7 से डिविजिबल, इट मीन्स 658 भी आपका यहाँ पर 7 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 चलिए जल्दी से देख लेते हैं। यदि व्हेन द नंबर मेड बाय लास्ट 3 डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 8, यानी 4 में हमने देखा था कि लास्ट 2 डिजिट जो है आपके यहाँ पर 4 से डिविजिबल हो या आप 2 से ज़्यादा जीरोज़ हों। इस केस में क्या होता है कि भाई आपके जो लास्ट 3 डिजिट्स होते हैं वो यहाँ पर जो है 8 से डिविजिबल होने चाहिए, या लास्ट में 3 या 3 से ज़्यादा जीरोज़ हैं। यानी आपने जब 4 की डिविजिबिलिटी देखी थी उसमें बोला था कि मैंने कि लास्ट 2 डिजिट यदि डिविजिबल है तो आपको 4 से डिविजिबल होगा, या 2 और मोर
ज़ीरोज़ रहेंगे उस केस में भी आपको यहाँ पर फोर्स डिविजिबिलिटी होगी। बट 8 के केस में आपने यहाँ पर देखा कि लास्ट 3 डिजिट जो रहे वो आपके यहाँ पर जो है 8 से डिविजिबल रहे एंड और 3 और मोर जीरोज़ भी यदि दिख गए तो भी वहाँ पर वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। यही छोटी सी यहाँ पर डिफरेंस है। एग्जाम्पल लेके बताया जैसे 2256 लास्ट 3 डिजिट 256 है वो 8 से डिविजिबल है तो इसलिए क्या हो गया ये आपका 8 से डिविजिबल है। उसी तरह यहाँ ये नंबर क्यों यहाँ पर डिविजिबल 8 से, क्योंकि यहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा जीरोज़ हैं और आपको पता है कि भाई 3 जीरो से 2 से ज़्यादा जीरो इट मीन्स ये नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। और आपको बता भी देते कोई नंबर यदि 8 से डिविजिबल है तो 4 से वो डेफिनेटली डिविजिबल होएगा ही होएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर से। ठीक है, ये देखिए डिविजिबिलिटी बाई 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डिविजिबिलिटी 9 इंपॉर्टेंट, एक 11 डिविजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन सब पे आपको ध्यान देना। अभी 11 वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसको तो ज़रूर आप देखिए। जब भी सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल, वही जैसे आपका 3 का था उसी तरह यहाँ पर 9 का भी, कि जो भी आपको नंबर यहाँ पर दिया रहे उसका आप क्या करेंगे इंडिविजुअल सम करेंगे तो सम 36 आया। अगर यदि वो सम जो है यहाँ पर 9 से जो है वो डिविजिबल है इट मीन्स जो आपका पूरा का पूरा जो नंबर है वो यहाँ पर क्या होगा 9 से यहाँ पर डिविजिबल हो जाएगा। जैसे ये 4356 का जब इंडिविजुअल डिजिट का आपने सम किया तो 18 आया और 18 क्या है 9 का यहाँ पर क्या डिविजिबल, इट मीन्स जो पूरा का पूरा नंबर जो है वो आपका वो 9 से जो डिविजिबल। 10 की डिविजिबिलिटी काफ़ी आसान होती है, बस नंबर जो रहता है वो 0 से एंड रहे और 10 वो मतलब कि हाँ 0 से यदि एंड करता है तो डेफिनेटली वो 10 से डिविजिबल होगा। वहीं अगर 0 और 5 यहाँ पर लास्ट में है तो वो यहाँ पर 5 से डिविजिबल हो। जैसे आपका 55 है, ठीक है, ये क्या है ये आपका 5 से डिविजिबल है बट 10 से नहीं। 10 से क्यों नहीं, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर 0 नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 11 वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 11 वाले से यहाँ पर क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, जो कि 11 डिविजिबिलिटी थोड़ी सी अलग यहाँ पर हो जाती है। अलग कैसे होती है आप यहाँ पर पढ़िए। इसका डिविजिबिलिटी दी क्या आसान है कि कोई सा भी यदि आपको यहाँ पर क्या दिया गया है नंबर दिया गया है, अगर उसके सम ऑफ डिजिट पहले आप उसकी ऑड प्लेसेस निकालिए, उसकी इवन प्लेसेस को मार्क कर दीजिए, उनका सम कीजिए। यदि उनका डिफरेंस 0 आ गया, ठीक है, उनका डिफरेंस 0 आ जाएगा या कहें तो उनका इक्वल आ जाएगा या इक्वल आ जाएगा तो आपका नंबर क्या होगा वो डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसको एग्जांपल करके चलिए हम आपको बता देते हैं यहीं पर। जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया 161051। ठीक है, आपको पता है कि जहाँ पर मैं अगर पहले आपको करना क्या है ये ध्यान से देखिए कि मैं ऑड नंबर पे जो प्लेसेस हैं उनकी सम निकालूंगा। तो ऑड नंबर प्लेसेस पे क्या क्या यहाँ पर दिया गया 1 दिया गया है। इसको देखो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा। 1 मैंने यहाँ पर कर दिया है, फिर 1 बड़ा नहीं हुआ, इसका थोड़ा सा इसका पॉइंटर बड़ा कर देता, दैट इज़ सफिशिएंट। 1 + 1 + 5 = क्या आ गया यहाँ पर 7 आ गया। ठीक है, वहीं मैं इवन का यहाँ पर सम करूँगा। इवन नंबर पे यहाँ पर क्या है 6 है 0 है 1 है, तो ये भी क्या आ गया 7 आ गया। ये दोनों क्या इक्वल आ गए, इट मीन्स ये क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। या आप कह सकते हैं दोनों का डिफरेंस क्या है 0 है, इसलिए भी क्या है ये 11 से यहाँ पर क्या है वो डिविजिबल है। ठीक है, एक इसका कंडीशन और भी है कि ज़रूरी नहीं है कि 0 आएगा तभी 11 से डिविजिबल होगा। यदि मान चलिए इनका डिफरेंस कोई 11 का मल्टीपल भी आ जाता है तो उस केस में भी क्या होंगे 11 से डिविजिबल होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आप यहाँ पर एग्ज़ाम्पल मैं ले लूँ 217382, इस केस में जब आप यहाँ पर ऑड का जब आप सम यहाँ पर निकालेंगे तो आपको दिखेगा 2 + 7 + 8 करेंगे तो यहाँ पर 17 आएगा। और इवन का सम आप लेंगे, इवन यहाँ पर नीचे मैं लिख रहा हूँ, सॉरी इवन लिख रहा हूँ, तो इसका सम करेंगे 1 + 3 + 2 जो कि 6 आएगा। ऑल्दो दे आर नॉट इक्वल, बट इनका जब आप डिफरेंस करेंगे 17 - 6 = 11, ये जो 11 है ये 11 का है मल्टीपल, यानी कोई भी यदि नंबर यहाँ पर आता है उसको डिफरेंस करने के बाद वो यदि 11 के मल्टीपल्स हैं इट मीन्स वो नंबर क्या रहेगा 11 से यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट में आपको बताऊँ कि कैसे करेंगे। कोई सा भी ऐसे बड़ा सा नंबर दिया गया, आप क्या करेंगे आप उसके ऑड प्लेसेस के सम कर लेंगे, माइनस करेंगे इवन प्लेसेस के सम को। यदि वो 0 आ गया इक्वल 0, अगर डिफरेंस लेंगे तो 0 ही रहेगा, बाकी इक्वल आ जाएगा तब भी। या उनके जो डिफरेंस रहेगा उनका जो डिफरेंस रहेगा यदि वो 11 का मल्टीपल है उस केस में भी क्या हो जाएगा ये 11 का यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा, वो नंबर जो रहेगा वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा।
12 पे जल्दी से देख लेते हैं कि भाई 12 को पता है, 12 को ब्रेक करेंगे 4 इंटू 3 में हम कर सकते हैं। तो यदि नंबर 4 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 3 से रहे या सिर्फ 4 से रहे, दोनों से यदि है तो 12 से। जैसे एग्जाम्पल 2 2 2 4 है, ये 3 से भी डिविजिबल है क्योंकि इसका सम ऑफ डिजिट्स आप करेंगे 2 2 4 4 8 4 12, वो 3 से डिविजिबल है। और लास्ट के 2 डिजिट जो 44 है वो 4 से डिविजिबल, इट मीन्स 3 और 4 दोनों से डिविजिबल, इट मीन्स कि पूरा नंबर जो रहेगा वो 12 से यहाँ पर डिविजिबल हो जाएगा। 14 की डिविजिबिलिटी देखनी है, इसको स्प्लिट कर दीजिए, 2 और 7 में कर सकते हैं। नंबर 2 और 7 दोनों से रहेगा तो वो 14 से डिविजिबल हो जाएगा। उसी तरह 15 को आप 5 और 3 लिख सकते हैं, तो 5 और 3 दोनों से यदि आपको यहाँ पर डिविजिबल होगा, इसलिए 15, क्योंकि छोटे छोटे आसान है, आप इसको खुद पढ़ के कर सकते हैं, इसलिए हम आगे यहाँ पर बढ़ रहे हैं ताकि आपका कम समय में ज़्यादा चीज़ कवर हो। डिविजिबिलिटी बाई 16 देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है कि व्हेन द नंबर मेड बाय द लास्ट 4 डिजिट इज डिविजिबल बाई 16। अभी तक आपने 4 में देखा तो लास्ट 2 डिजिट देख रहे थे, 8 में देखा लास्ट 3 डिजिट देखे। अब 16 में देखना है, यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट की 4 डिजिट्स हम यहाँ पर देखेंगे। लास्ट की 4 डिजिट 6304 है, ये 16 से डिविजिबल है, क्योंकि यदि आप 6304 को यहाँ पर लेंगे और 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 48 करेंगे, उसके बाद यहाँ पर करेंगे 48 12 3 15 करेंगे, तो ये आपका क्या होगा, 16 से डिविजिबल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 18 का करेंगे यहाँ पर, तो व्हेन इट इज़ इवन एंड डिविजिबल बाई 9। ठीक है, कोई नंबर यदि इवन है, अगर वो 9 से डिविजिबल है, यानी ये नंबर आप देख रहे हैं इवन भी है और ये 9 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल क्यों, क्योंकि ये इनका सम करेंगे इंडिविजुअल वैल्यूज़ का, तो वो 9 से यहाँ पर क्या होगा, वो डिविजिबल यहाँ पर हो जाएगा। 25 का करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट क्या होने चाहिए, आपके 25 होना चाहिए। ठीक है, जैसे 75 हो गया, आपका 50 हो गया, या आपके जो लास्ट 2 डिजिट हैं यदि वो 0 भी हैं तब भी आपका क्या होगा, वो 25 से यहाँ पर डिविजिबल हो जाएगा। 125 की डिविजिबिलिटी देखनी है, तो यदि आपकी लास्ट 3 डिजिट 125 से यहाँ पर डिविजिबल है तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, वो डिविजिबल यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं हम। ये देखिए कि यहाँ पर हमने बीच में जो है क्वेश्चन ले लिया, आपकी डिविजिबिलिटी जो यहाँ पर समाप्त हो गई। तो व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 105C, ताकि आपका जो नंबर रहे वो 23 से यहाँ पर डिविजिबल हो। तो करना क्या है, जो भी आपको नंबर दिया गया 156, इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर 23 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 23 से जब आप डिवाइड यहाँ पर करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा आई थिंक। 4 दूनी 8, 80 4 टाइम्स, हाँ देखते हैं। 312 2 हासिल लगाए, 312 13, नहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे। तो ये क्या करें आप 5 टाइम्स यहाँ पर और चला जाएगा, 15 15 5 हासिल लगाए, 5 दूनी 10 की 11, 6 5 3 बचे 2, 21 देखिए रिमाइंडर बचा, इट मीन्स 21 रिमाइंडर बचा, तो कंप्लीटेड डिविजिबल करने क्या रहेगा, हम उसको यहाँ पर क्या करेंगे, सो व्हाट इज दैट मस्ट बी एडेड, तो यहाँ पर आपको 21 क्या करना पड़ेगा, वो हमको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, लिस्ट नंबर ऐड क्या करेंगे, क्योंकि वो 23 से डिविजिबिलिटी मांग रहा है और रिमाइंडर आपका 21 बच रहा है। इट मीन्स यदि आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि 2 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 23 बचता, तो लास्ट में ये डिविजिबल हो जाता कम्प्लीटली। लेकिन यहाँ पर 21 ही बच रहा था, इसलिए यहाँ पर ये क्या उससे डिविजिबल नहीं हो। यदि यहाँ पर 23 होता तो ये पूरी तरह डिवाइड कर देता, उसके इसमें रिमाइंडर 0 बचता, बट यहाँ पर 21 बचा है और होना चाहिए था 23, यानी एडिशनली हमको +2 और चाहिए, इसलिए यहाँ पर +2 हमको होना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये 2-3 नियम यहाँ पर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। ठीक है, यदि ABC यहाँ पर 3 नंबर हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नई चीज़ यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। यदि कोई भी नंबर ABC फॉर्म में दिया, कुछ भी हो सकता है, यदि आप इसको 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा रिपीटेड हो जाएगा। जैसे हम मान लिए 136 ले लिए, इसको हम 101 से कर देंगे, तो जो हमारा नंबर जो आएगा आप क्या कर सकते हैं, वो AB के यहाँ पर फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर सिर्फ AB यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, सिर्फ AB यहाँ पर है। जैसे 36 इंटू 101 हमने करेंगे तो हमारे पास जो है वो 36 आ जाएगा। उसी तरह 6 डिजिट नंबर फॉर्म बाय रिपीटिंग द 3 डिजिट नंबर विल बी ऑल एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7 11 13 101, यानी कोई भी जैसे आप यहाँ पर नंबर ले लीजिए। ठीक है, वही 3 जो नंबर है उसके पेयर को यदि आप क्या करेंगे, लिख देंगे आराम से, तो वो किससे यहाँ पर डिविजिबल हो जाएगा, वो 7 11 13 1001। क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है कि आपको इस तरह के डिजिट दे देंगे जिसमें आप कोई भी डिजिट दे देंगे, तो आपको देखिए वहाँ पर आपको पता तो रहे, अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो आप ध्यान ही नहीं दे पाएंगे, बट आप पढ़े रहेंगे तो समझ जाएंगे कि यहाँ पर 3 के यहाँ पर पेयर बने, दोनों सेम, इट मीन्स वो नंबर किन से डिविजिबल होते हैं, वो 7 से होते हैं, 11 से होते हैं, 13 1001। जैसे 1000 ऑप्शन में दिया रहता है, आपको डायरेक्ट ट्रिक लगा देंगे बिना कुछ सॉल्व किए, जैसे डायरेक्ट वहाँ पर कंक्लूजन है आपके।
यदि 6 बार वही डिजिट यहाँ पर दिए एनी डिजिट फॉर्म में रिपीटिंग अ डिजिट है, एक सेम डिजिट को अब जैसे इस तरह का 6 बार वही डिजिट लिखी गई है तो वो 3, 7, 11, 13, 21, 37, 1037, 35 जो लिखे सबको याद रख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि ऑप्शन दिखे तो आप तुरंत इस तरह का डिजिट दिखा समझ जाएंगे हाँ भाई इनमें से कोई ऑप्शन दिया रहेगा तो वो उनसे जो डेफिनेटली डिविजिबल यहाँ पर है। तो ये अच्छा कंक्लूजन, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर एक और दिया कि 3 अगर यहाँ पर दिया कि इसको 1001 से आप डिवाइड करें तो ABC यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे कि आपका 140 दिया गया है, इसको आप 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी 140 यहाँ पर लिखा जाएगा। उसी तरह 2 डिजिट दिए रहेंगे, उसको आप 101 जीरो यानी 10,101 से करेंगे तो यहाँ पर 3 बार AB यहाँ पर लिखा जाएगा। तो डायरेक्ट ये रिजल्ट है, आप उसको करके भी आप देख सकते हैं, सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तब भी आ जाएगा। अब एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है, अगर कोई नंबर A है वो B से डिविजिबल है, ठीक है, और जो B है वो C से डिविजिबल है, इट मीन जो A रहेगा वो C से डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल जैसे हम ले लिए कि 18 जो है वो 9 से क्या है डिविजिबल है, और 9 जो है यहाँ पर हम कहते हैं 3 से डिविजिबल है। तो आपका 18 और ये जो C3 है ये क्या है, इससे भी डिविजिबल है, 18 जो है 3 से भी डिविजिबल हो गया। उसके बाद ये जो फॉर्मूला है ना, इस पे तो क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे अच्छे बन जाते हैं। हर तरह के रिमाइंडर थ्योरी में आप देखेंगे इसी फॉर्मूले से अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। कि जो भी आपका डिविडेंशियल है इसको आप कुछ सेपरेट स्लाइड में दिखा दें। जैसे कोई नंबर जैसे आपने लिया यहाँ पर, लेट सपोज मैंने ले लिया 49, इसको मैं 4 से क्या करूँगा डिवाइड करूँगा, तो 4 एक कम 4 आ गया, 0 9 बचा, 4 दूनी 8 की, 1 यहाँ पर बचा। तो लिखने का तरीका क्या होता है कि मैं 49 को किस तरह लिख सकता हूँ, वो ये है कि यहाँ ये चीज़ जो होती है, ध्यान दीजिए, ये चीज़ क्या होती है, यहाँ पर कोसेंट होती है, यानी कितना बचा, कितनी बार में गया है। तो ये 24 लिखे, कोसेंट इंटू डिवाइजर यानी किससे भाग दिया गया 4, प्लस क्या करेंगे रिमाइंडर जो कि 1, और रिमाइंडर नहीं बचेगा प्लस 0 लगा देंगे। तो ये चीज़ क्या हो जाती है आपकी, इसकी ये कहलाती है डिविडेंड, ये क्या कहलाती है कोसेंट, ये क्या कहलाती है डिवाइज़र, और ये क्या कहती है रिमाइंडर। इस पे आपको इतने क्वेश्चन अभी आपको हम दिखा देते हैं, आप खुश हो जाएंगे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। देखिए आपका डिविजिबिलिटी के जो यहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो ये है कि इस तरह का आपको दे दीजिएगा, वो पूछेगा बोलेगा कि ये नंबर जो 11 से डिविजिबल है तो भाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता चल जाएगा। भैया ने यहाँ पर बताया था कि पहले ऑड का आप सम देखेंगे, उनका माइनस करेंगे इवन के सम से। ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आप सम किए, ये ऑड आउट में जो आए थे उनका सम किया, माइनस किए जो इवन पे आए थे, और ये 0 की इक्वल आप कर देंगे। और जब आप इनको 0 इक्वल किए तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 5 आए, इट मीन्स जो आपका नंबर जो एक्स होगा वो यहाँ पर 5 होगा, यानी आपका 1771561 जो होगा यहाँ पर ये जो है ये 11 से यहाँ पर डिविजिबल होगा। उसी तरह अगर बोला ये 9 से यहाँ पर डिविजिबल, आपको पता है 9 से तभी डिविजिबल होता है यदि सम जो रहेगा इसका ये यहाँ पर जो है वो 9 से डिविजिबल हो जाए। अब इसका सम के 14 प्लस एक्स बचा। अब आप क्या करेंगे, ऑप्शंस की मदद लेंगे कि यहाँ पर 2 पुट करेंगे, 16 आएगा, 16 जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। 4 पुट करेंगे, 14 4 18 आ जाएगा जो कि डिविजिबल है 9 से, इट मीन्स होल नंबर डिविजिबल हो जाएगा, इट मीन्स ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। यदि आप 6 लेंगे तो 14 6 20 आएगा, वो 20 जो सम है वो 9 से डिविजिबल नहीं। उसी तरह 8 लेंगे 22, वो भी जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए आपका यहाँ पर एक्स का जो उत्तर होगा वो 4 हो जाएगा। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं कि देर में भी क्वेश्चन और किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 11। तो कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दे देंगे, 11 दे देगा, 13 16 कुछ भी दे सकता है। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, कई सारे ऑप्शन दिए, बोलिए कौन सा नंबर इससे डिविजिबल नहीं है। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन ये कि अगर n इवन नंबर है तो ये किससे डिविजिबल होगा। तो इस तरह का एक्सप्रेशन n फिर में देख के बच्चे यहाँ पर डर जाते हैं, सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते। आसान होता है भाई, n इवन बोला है तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा नहीं इवन नंबर बोला तो आप 80 ले लेंगे, 82 सबसे छोटी से छोटी आप संख्या लेके चेक किया करें, ताकि आपका जो कैलकुलेशन रहे वो यहाँ पर आसान रहे। इवन बोला आप स्मॉलेस्ट को ले लीजिए, आप 2 ले लीजिए, 2 आप लेके देखें तो ये 35 आया, और 35 यहाँ पर ऑप्शन भी है, इट मीन्स जो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। आपको इसका रिजल्ट भी यहाँ पर आप याद कर लिखिए, यदि a का पावर n b का पावर n जो रहेगा वो डिविजिबल होगा a स्क्वायर b स्क्वायर से, यदि n क्या रहेगा इवन रहेगा। आप इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए कि n होल नंबर है, ग्रेटर देन 1 यहाँ पर है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 यहाँ पर है। तो ग्रेटर देन 1 बोला जो कि ये जो है इससे किससे डिविजिबल हो जाएगा। तो भाई ये आपको दिया गया, इसको आप तोड़ के आप इस तरह लिख सकते हैं, n स्क्वायर माइनस 1 है तो n प्लस 1 n माइनस 1 लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर, क्योंकि नंबर ग्रेटर देन n बोला है तो आप 1 से बड़े यानी 2 3 4 कोई छोटे छोटे नंबर लेके देख लीजिए। अब देखिए जितनी बार पुट किए 12 72 240 है, ये सारे क्या है 12 के मल्टीपल्स है, तो 12 क्या हो जाए आपका यहाँ पर आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला कि डिवीज़र इज़ 25 टाइम्स क्वेश्चन एंड 5 टाइम्स रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन 16 हो जाएगा तो उस केस में यहाँ पर रिमाइंडर
क्या हो जाएगा। तो काफ़ी ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम क्या करेंगे एक सेपरेट से यहाँ पर क्या करेंगे स्लाइड में आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है, बहुत ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा था कि 25 टाइम्स कोसेंट है, ये देखिए। चलिए बोला क्या कि जो डिवाइज़र है आपका वो 25 टाइम्स कोसेंट, पहले आप यहाँ पर रिजल्ट लिख लेंगे जो मैंने आपको बताया था कि जो डिविडेंड होता है वो आप क्या होता है डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और आपको पता है कि डिवाइज़र जो भी होता है किसी भी क्वेश्चन, डिवाइज़र क्या होता है आपको पता होना चाहिए। डिवाइज़र्स में गिवन है कि वो 25 टाइम्स है किसका, कोसेंट का। कोसेंट यहाँ पर दिया क्या है 16, क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है कि कोसेंट जो आपका 16 है, ठीक है। क्वेश्चन में बस यही गिवन है, कोसेंट आपका 16, डिवाइज़र बोला 25 टाइम्स कोसेंट है तो 25 इंटू 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और बोला है कि जो डिवाइज़र है ये जो है ये 5 टाइम्स रिमाइंडर भी है, यानी आर रिमाइंडर हमको नहीं दिया तो 5 इंटू आर, यानी दोनों इक्वल होगा, यानी 25 इंटू 16 क्या हो जाएगा 5 इंटू आर के इक्वल हो जाएगा। 5 से यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, आर क्या आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा। भाई बोला था कि डिवाइज़र जो है वो 25 टाइम्स कोसेंट है तो ये मैंने लिख दिया, और जो डिवाइज़र जो 5 टाइम्स रिमाइंडर है यानी दोनों इक्वल हो जाएंगे, आर की वैल्यू 80 आ गई। अब आपको नंबर फाइंड करना है तो यही आप क्या करेंगे फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे कि आपका डिवाइज़र क्या हो जाएगा, डिवाइज़र आपका क्या हो जाएगा 25 इंटू 16, 25 इंटू 16 करेंगे तो आपका 400 आ जाएगा, 400, ठीक है। 25 इंटू 16 किए, उसके बाद क्या करेंगे कोसेंट आपका क्या, ये जो कोसेंट यहाँ पर दिया गया है कोसेंट आपका 16 दिया गया और रिमाइंडर आपका 80 दिया गया है, 6400 प्लस 80 क्या हो जाएगा 6480 आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद सॉल्व हो गया। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर इफ़ अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 225 अ रिमाइंडर इज़ 70 बट व्हेन स्क्वायर ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाई 15, तब इस केस में यहाँ पर क्या रिमाइंडर यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये भी एक तरह का यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी चलिए हम देखते हैं। तो अगर मैं नई स्लाइड में देखूँ और भी इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके जब क्वेश्चन वाली जो हम जैसे एवरेज के क्वेश्चन बैंक वाला वीडियो लाए तो उस तरह में इसमें आपको और नंबर सिस्टम क्वेश्चन मिलेंगे। बोला क्या कि एक हमको यहाँ पर नंबर गिवन है, इसको रेड ही ले लेते हैं, इसमें पता नहीं चल रहा है। वो जब 225 से यहाँ पर जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है 70 मिल रहा है। तो बोला कि ये जो नंबर रहेगा यदि इसके हम स्क्वायर को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो भाई रिमाइंडर यहाँ पर क्या मिलेगा। तो पहले हम उस नंबर को लिख लेते हैं कि भाई आपको पता है डिविडेंड क्या होता है कोसेंट इंटू, डिविडेंड को बड़ा लिख लें, कोसेंट इंटू डिवाइज़र को डी को छोटा कर देते प्लस रिमाइंडर आर कर दिए, यानी वो जो नंबर जो रहेगा डी जो है यहाँ पर, ठीक है। तो डी जो आपका क्या हो जाएगा कोसेंट आपका, कोसेंट आपको पता नहीं है लेकिन आपको ये पता है कि जो नंबर है वो 225 से डिवाइड किया, यानी डिविडेंड जो आपको वहाँ पर 225 है तो 225 इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर आर जो आपका 70, यानी नंबर जो है आपका ये है, ठीक है। अब इस नंबर को उन्होंने बोला क्या है इसका स्क्वायर जो है वो 15 से डिविजिबल है। पहली बात तो हम क्या करेंगे ये नंबर को हम 15 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, यानी 225 क्यू प्लस 70 को यदि आप हम 15 से डिवाइड करेंगे तो भाई ये वाला देखिए पार्ट, ये जो पार्ट रहेगा कोई रिमाइंडर नहीं देगा क्योंकि कंप्लीटली डिवीजन है, क्यू कोई वैल्यू रहेगी क्योंकि 15 225 को डिवाइड कर दे मीन इसका कोई भी मल्टीपल आप करेंगे तो रिमाइंडर नहीं देगा, यानी इस केस से तुमको रिमाइंडर कुछ भी नहीं मिलेगा। बट ये जो 70 दिया गया यदि आप इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो इस केस में 15 चौको 60 जाएगा, यानी 10 जो रहेगा वो आपका रिमाइंडर बचा रह जाएगा। बट क्योंकि इसका हमको स्क्वायर करके देखना यानी 10 इसका जो पूरा 10 रिमाइंडर आता है उसको हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे और तब 15 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 15 छक्का 90, यानी 10 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर रिमाइंडर ओवरऑल बचेगा। तो सबसे पहले क्या है कि आपको जो भी यहाँ पर दिया रहेगा उस नंबर को बना लेंगे। नंबर का फॉर्मेट क्या है, किस फॉर्मेट से बनाएंगे, डिविडेंड क्या होता है कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर होता है। अब इसको क्या बोला इसके स्क्वायर को बोला है, यदि स्क्वायर ना बोला तो सिंपली जो उसको कर देते रिमाइंडर आपका 10 आ जाता, बट स्क्वायर के लिए बोला इसलिए हम क्या किए 10 जब इसका रिमाइंडर बचता है तो उसको स्क्वायर करेंगे भाई और फिर 15 से करेंगे, उसकी इसमें भी आपका बाई चांस सेम आ गया बाकी अलग भी आ सकता है, तो 10 आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कभी कभार क्या होता है कि भाई वो बोल देंगे कि कोई भी नंबर है, कोई भी दो नंबर है उसको सेम नंबर से यहाँ पर क्या किया गया डिवाइड किया गया है, और जब डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर जो है आपके यहाँ पर R1 और रिमाइंडर क्या आपके
ये लिखा है रिमाइंडर जो है आपके यहाँ पर R1 और R2 आए हैं, तो उस केस में अगर नंबर को हम जो रिमाइंडर आए हैं, ठीक है, जो यहाँ पर आपका रिमाइंडर यहाँ पर आया है, एक सेकेंड, तो बोलेगा कि यदि उसका सम जो रहेगा अगर उसको हम डिवाइड कर देंगे एक्स का, तो उस केस में यहाँ पर क्या आंसर आएगा। यानी क्वेश्चन किस तरह सकता है कि कोई भी यहाँ पर क्या हुआ, दो नंबर यहाँ पर आपको गिवन होगा, कोई भी दो नंबर मान लीजिए कि ए और बी यहाँ पर आपको गिवन रहेगा, बोला गया कि भाई यहाँ पर जैसे दिख रहा है कि वो 17 से यहाँ पर डिवाइड किए गए, यानी ये भी 17 से डिवाइड किया गया और ये भी 17 से डिवाइड किया गया। इस केस में रिमाइंडर आपको यहाँ पर क्या बचा, 13 बचा, और किस केस में आपका रिमाइंडर यहाँ पर 11 बचा। ठीक है, तो बोला गया यदि इनके सम यानी ए प्लस बी को यदि हम डिवाइड करेंगे उसी 17 से, तब रिमाइंडर क्या होगा। तो कई बच्चे यहाँ पर सोचेंगे भाई नंबर तो हमको पता ही नहीं, हम कैसे निकालेंगे, हम छोड़ देते हैं क्वेश्चन ही को, हमसे हो नहीं पाएगा। तो भाई आपको नंबर निकालने की ज़रूरत है नहीं, जो भी आपको यहाँ पर रिमाइंडर दिया रहे, जैसे n/1 को आप एक्स से किया, R1 रिमाइंडर है, इसमें 13 आया, और वही दूसरे नंबर को आप उसी सेम नंबर्स के रिमाइंडर R2 आया, तो पूछा जाए कि n1 प्लस n2 को यदि उसी सेम डिवाइजर से हम डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर क्या बनेगा। करना बस क्या है कि जो भी आपको रिमाइंडर बचा रहेगा आप उसी को बस ऐड कर दीजिए, उसी नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए, यानी 13 + 11 डिवाइड बाई 17 कर दिए, रिमाइंडर आपको क्या आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। तो इस तरह के यहाँ पर जो है क्वेश्चन यहाँ पर आपका डिविजिबिलिटी जो है यहाँ पर समाप्त। तो इसके बाद जो आएगा आपका फैक्टर, रिमाइंडर थ्योरम, ये सारी चीज़ें आएंगी। पीडीएफ वीडियो वगैरह के लिए आप टेलीग्राम जोड़ सकते हैं। होप करते हैं आपको जो सेशन यहाँ पर पसंद आया होगा। कोई भी सजेशन देने के लिए आप कमेंट वमेंट जरूर किए, ताकि कुछ इंप्रूवमेंट रहे तो उसको कर सकें। आप लोग की सजेशन काफ़ी अच्छी रहती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर टेलीग्राम से जुड़ लीजिए, और यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो प्लेलिस्ट की लिंक जो है रहेगी उसको हम कमेंट में भी डिस्क्रिप्शन दोनों में लगा दें, ताकि आपको सीक्वेंशियल वाइज लेक्चर यहाँ पर मिल जाए। कोई भी डाउट बचता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।